क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अगस्त 2025 को वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ले, उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में शोक का माहौल था, क्योंकि झारखंड ने एक ऐसा राजनीतिज्ञ खो दिया जिसने झारखंड की नींव रखी थी। क्योंकि झारखंड जो पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद अगर झारखंड एक अलग राज्य बना तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल था किसी का था तो शिबू सोरेन का था। शिबू सोरेन जो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और आपको बता दें कि लंबे समय तक वो सांसद भी रहे। इतना ही नहीं, शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना भी की थी, जिसकी वजह से आज झारखंड जो अपना एक राज्य स्थापित कर पाया। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो झारखंड है तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा योगदान जो है शिबू सोरेन को जाता है कि उन्होंने अथक प्रयास के बाद झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाया और साथ ही साथ उनके जो कार्यकाल में जिस तरह से संघर्ष आए, जिस तरह से उन्होंने तमाम परेशानियों के बाद भी अपनी हार नहीं मानी और एक ऐसा मिसाल कायम कर दिए जो आज के ख़ास तौर से युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद उन्होंने सबसे पहले एक्स पोस्ट पर ये जानकारी दी थी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद। गुरुजी का संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, जल जंगल जमीन के अधिकारों और बहुजन आदिवासी समाज की गरिमा के संघर्ष का प्रतीक रहा है। उनकी स्मृति, विचार और संघर्ष हम सब के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम इस शोक की घड़ी में उनके परिजनों, अनुयायियों और झारखंड की समस्त जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। साथ ही प्रकृति से प्रार्थना है कि वो भाई हेमंत सोरेन जी व हम सबको यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। विनम्र आदरांजलि। जय भीम, जय जोहार। आपको बता दें कि कल यानी 11 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा थी और उस सभा में पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे, वैसे ही वहां पर लगभग 1000 उनके समर्थक पहुंच चुके थे और उनको रिसीव करने के लिए कई ऐसे युवा जो उनके स्वागत में कुछ गुलदस्ते भी लेकर खड़े थे। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ के स्वागत में वहाँ पर तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता सहित तमाम जो भी प्रशंसक थे उनको लेने वहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद जैसे ही हेमंत सोरेन के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ पर भी उनके समर्थक खड़े थे और उनके स्वागत में जिस तरह से वहाँ पर झारखंड में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का स्वागत किया गया, कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ काफ़ी प्रभावित हुए और साथ ही साथ उन्होंने गले लगाया हेमंत सोरेन को और उन्होंने एक्स पोस्ट के ज़रिए हेमंत सोरेन से मुलाकात जो की और साथ ही साथ जिस तरह से श्रद्धांजलि में उन्होंने शिबू सोरेन को याद करते हुए अपनी दिल की बात जो एक्स पोस्ट के ज़रिए उन्होंने लिखा कि पूर्व देश के आदिवासी और हाशिए पर खड़े लोगों के मार्गदर्शक, झारखंड के महान जननायक दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम जी से पैतृक गांव नेमरा पहुंचकर मुलाकात की। शिबू जी ने राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि अपने लोगों के अधिकार की लड़ाई का हथियार बनाया। उनकी विरासत हर न्यायप्रिय इंसान को संघर्ष के लिए प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का साधन नहीं बल्कि अपने लोगों के अधिकार वापस लेने का हथियार माना। वे झारखंड के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलेआम कहा, ज़मीन, जंगल और जल हमारी पहचान है, इसे छीनने वालों से समझौता नहीं होगा। उनकी यह सोच उन्हें दिसोम गुरु बनाती है। ऐसे जननायक को मेरी विनम्र आदरांजलि। तो कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से जो आदिवासियों के लिए हक की लड़ाई लड़े शिबू सोरेन, तो वो जो चीज़ है झारखंड उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि शिबू सोरेन कई महीनों से बीमार भी चल रहे थे और उनको दिल्ली के हॉस्पिटल गंगाराम में एडमिट किया गया था। वो किडनी से परेशान थे और काफ़ी लंबे समय से बीमार से पीड़ित थे। लगभग 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका जन्म मैं बता दूं 11 जनवरी 1944 ईस्वी को यानी आज़ादी से
3 साल पहले हुआ था। तो कुल मिलाकर शिबू सोरेन जो वो नेता थे जिन्होंने अपनी आँखों के सामने वो सारी चीज़ें देखी थी और आज़ाद भारत से पहले के, तो कहने का मतलब ये है कि 81 वर्ष लगभग काफ़ी समय तक ये देश के लिए और ख़ास तौर से झारखंड के आदिवासियों के लिए जीवन व्यतीत किए और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ख़ास तौर से झारखंड के लिए। जिस तरह से झारखंड में आदिवासियों के लिए उन्होंने जंग लड़ी और विपक्ष के लोगों को किस तरह से वो धूल चटाते रहे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है संघर्षों में, समाज की सेवाओं में अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने व्यतीत की। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद झारखंड पहुँचे, वहाँ पर जितने भी झारखंड के लोग थे इनका दिल से स्वागत किए। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि भीम आर्मी चीफ का जो जुड़ाव है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन से काफ़ी क्लोज रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।